राम राम आदाब खमागणी फ्रेंड्स, राय पब्लिकेशन के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपन ने प्रीवियस वीडियो में डायमंड सिलेक्शन सीरीज स्टार्ट करी थी, इसके अंतर्गत प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए थे 2021, 22, 23 के अंदर क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट किया था। तो अपन इसी के क्रम में जो आगे बढ़ते हैं राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के अब क्वेश्चन देखेंगे। तो अपन इस तरीके से राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, इससे प्रीवियस वीडियो अपन राजस्थान हिस्ट्री क्वेश्चन देखे थे, तो अभी अपन राजस्थान आर्ट एंड कल्चर क्वेश्चन देखेंगे। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का जो पहला क्वेश्चन है गाइस, देखिएगा क्वेश्चन बढ़िया गाइस। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व धरोहर स्थल नहीं है, यानी कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किसका नाम शुमार नहीं है। तो मैंने आपको जब अपने दुर्ग पढ़ाए थे प्रीवियस वीडियो में, तो मैंने बताया था राजस्थान की कुल 6 किले हैं जिनका नाम यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में उपलब्ध है। इसके अलावा जो जयपुर शहर का जो परकोटा है, जंतर मंतर है, ये 2 भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जिनका नाम शुमार है। तो ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो स्थल है वो विश्व धरोहर स्थल नहीं है। तो पहले मैंने बताया था गागरोन किला, बिल्कुल गागरोन का किला जो झालावाड़ में स्थित है। कहां पर है? पहली बात तो ये कहां स्थित है? झालावाड़ में। तो झालावाड़ में है। और मैंने आपको बताया था ये एक जल दुर्ग है, औद्योगिक दुर्ग है, जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जिसका नाम शुमार है। ठीक है। दूसरा मैंने अभी बताया जयपुर का परकोटा, ये भी शामिल है। तीसरा है कोमलगढ़, कोमलगढ़ भी शामिल है। लेकिन मैंने गाइस आपको हल्दी घाटी कभी नहीं बताया था। हल्दी घाटी जो है, हल्दी घाटी में जो इसका अकबर और महाराणा प्रताप का युद्ध हुआ था, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में उपलब्ध, जिसका नाम शुमार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। तो मैंने आपको जो 6 किले बताए थे एक बार बता देना गाइस। एक तो हो गया गागरोन हो गया, दूसरा हो गया कोमलगढ़ हो गया, तीसरा हो गया चित्तौड़गढ़, चौथा हो जाएगा सोनारगढ़, पांचवा हो जाएगा आमेर, और छठा है रणथंभौर। तो इसमें जो गाइस जो 6 किले शामिल है कौन कौन है? गागरोन हो गया, कोमलगढ़ हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, सोनारगढ़ हो गया, आमेर हो गया और रणथंभौर हो गया। और 2 और अलग है। कौन कौन है? जयपुर का परकोटा मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। और जो और है एक जंतर मंतर भी है, जंतर मंतर भी लिखने साथ में, जंतर मंतर का नाम भी शुमार है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन फिर से। तारागढ़ दुर्ग स्थित है। अब वैसे तो तारागढ़ दुर्ग बूंदी में भी है और अपने अजमेर में भी है, पर ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है भाई ऑप्शन कौन सा दे रखा है। तो तारागढ़ दुर्ग स्थित है, पहला ऑप्शन है अजमेर, दूसरा ऑप्शन है बीकानेर, तीसरा सवाई माधोपुर और चौथा है झालावाड़। ठीक है। तो तारागढ़ दुर्ग वैसे तो बूंदी और अजमेर दोनों में है, लेकिन ये ऑप्शन में बूंदी नहीं है, तो अपन कंफ्यूज होने वाली बात है नहीं। और मान लो अगर दोनों ऑप्शन में होते हैं, अजमेर भी हो बूंदी भी हो, तो ऐसे क्वेश्चन जो है आरपीएससी बाद में डिलीट कर लेती है। तो आप इसकी चिंता मत कीजिए भाई कौन सा तारागढ़ की बात की गई है। ऑप्शन में अजमेर ही है, तो ये अजमेर इसका सही आंसर हो जाएगा। साथ साथ ये भी बता दो भाई बीकानेर में कौन सा दुर्ग है? बीकानेर में जूनागढ़ है, जिसका निर्माण राय सिंह ने करवाया था। सवाई माधोपुर में कौन सा दुर्ग है गाइस? रणथंभौर है, रणथंभन देव ने जिसका निर्माण करवाया था। ठीक है। झालावाड़ में अभी मैंने बताया गागरोन दुर्ग है। ठीक है। तो तारागढ़ का है बूंदी में है। ठीक है। किसने इसका निर्माण कराया था? अजय राज ने करवाया था। कब कराया था? 1113 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? जब मैंने आपको जयपुर दुर्ग पढ़ाए थे, तो इसके अंतर्गत जयगढ़, नाहरगढ़ और आमेर कवर करवाया था। तब मैंने आपको बताया था कि जो नाहरगढ़ दुर्ग है उसके अंतर्गत अपनी 9 पासवान रानियों के लिए एक जैसे 9 महल किसने निर्माण करवाए थे? वो निर्माण कराए थे माधव सिंह द्वितीय ने। किसने कराया था? माधव सिंह द्वितीय ने। अपनी 9 पासवान रानियों के लिए। कहां कराया था? नाहरगढ़ में, जिसको सुदर्शनगढ़ भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन पढ़िएगा इसमें से एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? और ये जो क्वेश्चन है वो वन रक्षक एग्जाम में आया हुआ है। तारागढ़, नाहरगढ़, चित्तौड़गढ़ या गागरोन। तो मैंने अभी आपको बताया नाहरगढ़ जो कि जयपुर में है, वहां पर एक जैसे 9 रानियों के महल स्थित है। ठीक है। तो इसका आंसर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 अपना नाहरगढ़ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा गाइस। सोनार दुर्ग कहां स्थित है? ये क्वेश्चन अभी रीट में आया हुआ है लेवल 1 में। ठीक है। तो सोनारगढ़ दुर्ग कहां स्थित है? मैंने आपको बताया था कि सोनारगढ़ दुर्ग जो है चित्रकूट यानी त्रिकुट पहाड़ी पर जैसलमेर किले में सोनारगढ़ बोलते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर पहला है जैसलमेर, दूसरा है जयपुर, तीसरा है भरतपुर और चौथा है राजसमंद। तो मैंने अभी आपको सोनारगढ़ दुर्ग कहां है
जैसलमेर में स्थित है और जिसका यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जिसका नाम सुमार है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 ईस्वी में किसने करवाया था? आपको पता है गाइस, जो चूरू दुर्ग है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। चूरू दुर्ग का जो निर्माण हुआ था 1739 ईस्वी में हुआ था और किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर पहला पढ़िए गाइस, जसवंत सिंह। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है राय सिंह, तीसरा है कल्याणमल, चौथा है ठाकुर कुशाल सिंह। एक्चुअली गाइस ये ठाकुर कुशल सिंह है, ना कि कुशाल सिंह है, तो आप सही कर लीजिएगा, ठाकुर कुशल सिंह है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं जसवंत सिंह का संबंध मारवाड़ जोधपुर से है। ठीक है, तो ये हो नहीं सकता। राय सिंह और कल्याणमल का संबंध बीकानेर से है, ये भी नहीं हो सकता। तो आप गाइस इस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखिए, भाई ऑप्शन आपको कैसे एलिमिनेट करते हैं और ऑप्शन कौन सा सही है। तो आपने बता दिया भाई कि भाई चूरू की बात हो रही है तो मारवाड़ में जसवंत सिंह हो नहीं सकता, राय सिंह कल्याण और बीकानेर से हो नहीं सकता, तो पीछे बचा कौन? ठाकुर कुशाल सिंह। और वैसे भी आप फैक्चुअल है तो याद रखिए कि भाई ठाकुर कुशाल सिंह ने चूरू दुर्ग का निर्माण कराया था। कब कराया था? 1739 ईस्वी में यह दुर्ग का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखिएगा गाइस। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है? क्या कहा है? जिब्राल्टर। ठीक है, पूर्व का जिब्राल्टर कह दो या दूसरा जिब्राल्टर कह दो। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किसको इस दुर्ग की जिब्राल्टर की संज्ञा दी गई है? तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर पहला पढ़िए, मेहरानगढ़ जोधपुर, तीसरा है नाहरगढ़, दूसरा है नाहरगढ़, तीसरा सीमाना और चौथा है तारागढ़। और तारागढ़ ये अजमेर की बात कर रहा है गाइस, मैं आपको पहले ही बता दूं, जिसको पूर्व का जिब्राल्टर भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किस दुनिया को दूसरा जिब्राल्टर कहा था? वो कहा था तारागढ़ अजमेर को, ना कि बूंदी वाले को, तारागढ़ अजमेर वाले को जिब्राल्टर कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, सुदर्शनगढ़ का किला निम्नलिखित में से किस दुर्ग का एक अन्य नाम है? क्या नाम है? अन्य नाम। क्या नाम है? सुदर्शनगढ़। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले जब मैंने बताया था भाई 9 एक जैसे महल कहाँ स्थित है, जब नाहरगढ़ बताया था, तो मैंने आपको एक बताया था कि भाई नाहरगढ़ को सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो 9 एक जैसे महल मैंने आपको उस टाइम क्वेश्चन बताया था भाई किसने निर्माण कराया था? माधव सिंह द्वितीय ने कराया था। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे है भाई सुदर्शनगढ़ का किला निम्नलिखित में से किस दुर्ग का अन्य नाम है? ठीक है, तो पढ़ते हैं भाई, तारागढ़ दुर्ग बूंदी, स्पेशली मेंशन कर रखा है बूंदी, तो इसको तो हम कहते नहीं है। ठीक है, दूसरा हो गया जालोर, तीसरा है नाहरगढ़ दुर्ग, ठीक है, चौथा है जयगढ़ दुर्ग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 अपना सही हो जाएगा, कौन सा? नाहरगढ़ दुर्ग, जिसको सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। हवेली महल बावड़ी से क्वेश्चन है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है, पढ़िएगा। पर्यटन स्थल चांद बावड़ी, पर्यटन स्थल चांद बावड़ी कहाँ अवस्थित है? जब मैंने आपको बावड़ी पढ़ाई थी तो मैंने आपको बावड़ी पढ़ाई थी आबानेरी की चांद बावड़ी बड़ी फेमस है, जिसको बावड़ियों का सिरमौर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आबानेरी का जो चांद बावड़ियों का है आबानेरी में है, और आबानेरी कहाँ लोकेटेड है? दौसा, और इसको बावड़ियों का सिरमौर भी कहते हैं। ठीक है, तो पर्यटन स्थल चांद बावड़ी कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन नंबर पहला है आबेनरी, दूसरा है तलवाड़ा, तीसरा है धौलपुर, चौथा है भानगढ़। ठीक है, तो मैंने भी आपको बताया भाई ये कहाँ स्थित है? आबानेरी। आबानेरी कहाँ भाई? दौसा में। ठीक है, भानगढ़ का किला कहाँ स्थित है गाइस? अलवर में है, जो कि भूत प्रेत की कहानियों के लिए बड़ा फेमस है। ठीक है, लेकिन अपन को ये पूछा भाई चांद बावड़ी कहाँ अवस्थित है? कहाँ है भाई? आबानेरी। आबानेरी दौसा में ये अवस्थित है चांद बावड़ी। ठीक है, और ये क्वेश्चन अभी रीट मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इस फिर से रिपीट भी हो सकता है ये क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा राजप्रसाद चित्र पैलेस के नाम से भी जाना जाता है? मतलब कौन सी इमारत या कौन से महल का नाम चित्र पैलेस के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, तो मैंने आपको जब किले पढ़ाए थे तो हमने किले में अपन एक दुर्ग पढ़ा था, कौन सा? अपने चित्र पैलेस उम्मेद भवन पढ़ा था। उम्मेद भवन का निर्माण किसने कराया था? उम्मेद सिंह ने करवाया था, मारवाड़ के राजा उम्मेद सिंह ने करवाया था। ठीक है, ये विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल है। ठीक है, और इसमें क्या है? घड़ी बनाने का कारखाना भी स्थित है। ठीक है, तो क्वेश्चन बढ़िया गाइस, निम्न में से कौन सा राजप्रसाद चित्र पैलेस के नाम से भी जाना जाता है? तो उम्मेद भवन चित्र पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये चित्र पत्थरों से निर्मित है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन बढ़िया, रामबाग पैलेस जयपुर,
दूसरा है डीक पैलेस भरतपुर, तीसरा है उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर और तीसरा है गजनेर पैलेस बीकानेर। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा अपने कौन सा, उम्मेद भवन पैलेस। किसने निर्माण कराया था, उम्मेद सिंह ने कराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस। बूंदी स्थित रंग महल जो सुंदर भित्ति चित्रों से सुसज्जित है किसने बनवाया था। तो मैं अपना एक बूंदी में एक फोर्ट है जिसका नाम है तारागढ़, तारागढ़ बूंदी। ठीक है, तो क्वेश्चन है इसके अंदर एक चित्रशाला स्थित है भाई, चित्रशाला का जो है निर्माण किसने कराया था। ब्लू कलर की पेंटिंग शानदार उत्कृष्ट जो है स्थापत्य का एक अच्छा नमूना है, जब आप कभी जाए बूंदी में जरूर देखिएगा, मैंने देखी है इसलिए मैंने आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो बता रहे भाई बूंदी स्थित रंग महल जो सुंदर भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है वो किसने निर्माण कराया था, वो निर्माण कराया था राव छत्रसाल हाड़ा ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला है राव रतन सिंह, दूसरा है राव सुरजन सिंह, तीसरा है राव छत्रसाल और चौथा है महाराव बुद्ध सिंह। तो मैंने आपको बताया था गाइस जो भित्ति चित्रों के लिए जो प्रसिद्ध है वो इसका जो निर्माण है वो राव छत्रसाल हाड़ा ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, शानदार उत्कृष्ट नमूना है गाइस, ब्लू कलर की पेंटिंग चारों ओर है, जब आप कभी जाओ तो बिल्कुल देखने का। ऑप्शन नंबर अगला क्वेश्चन है गाइस, राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहां स्थित है। राजस्थान में सोने चांदी की एक प्रसिद्ध हवेली है वो कहां पर स्थित है। ठीक है, तो मैंने आपको जब हवेली पढ़ाया था तो हवेलियों का जो शहर या फिर हवेलियों का जो क्षेत्र है किसको कहा था गाइस, शेखावटी को। और मैंने आपको बताया भाई शेखावटी में कितने 3 जिले आते हैं, 3 जिले कौन कौन से हैं, सीकर, झुंझुनू और चूरू। तो क्वेश्चन अपना ये है कि राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहां स्थित है। ऑप्शन नंबर पहला है लक्ष्मणगढ़ सीकर, ऑप्शन नंबर सेकंड है पोखरण जैसलमेर, ऑप्शन नंबर तीसरा है बिलाऊ झुंझुनू या फिर चौथा है मानसर झुंझुनू। तो सोने चांदी की जो हवेली है वो मानसर झुंझुनू में स्थित है। फैक्चुअल क्वेश्चन है गाइस, याद कर लीजिएगा, कहीं और भी किसी एग्जाम में रिपीट हो सकता है। तो सोने चांदी की जो प्रसिद्ध हवेली है वो कहां है, मानसर झुंझुनू में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए, महाराणा प्रताप की छतरी कहां स्थित है। अगला क्वेश्चन है भाई कि महाराणा प्रताप की जो छतरी है वो कहां स्थित है। ऑप्शन नंबर पहला पढ़िए बूंदी, बूंदी हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर सेकंड गेटोर, गेटोर है नहीं। मांडलगढ़, मांडलगढ़ और आप बंदोली नहीं है गाइस, बांडोली है। तो आप जब कंफ्यूज होंगे तो इन दो में ही होंगे भाई, मांडलगढ़ है या फिर बांडोली में। तो आप ध्यान रखिएगा गाइस, जो महाराणा प्रताप की जो छतरी है वो बांडोली में है। कहां पर है, बांडोली में। मांडलगढ़ में आप कंफ्यूजन नहीं हो जाना, बांडोली में राणा प्रताप की छतरी है तो कहां स्थित है, बांडोली में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है। ठीक है, ये पृथ्वीराज कौन सा है गाइस, उड़ना, उड़ना राजकुमार, महाराणा संग्राम सिंह का भाई उड़ना राजकुमार, पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी, कितने खंभों की, 12 खंभों की छतरी निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है। तो मैं जब बात करूं भाई पृथ्वीराज किससे संबंध है, मेवाड़ घराने से संबंधित है। ठीक है, तो मेवाड़ क्षेत्र में इनकी छतरियां कहीं कहीं ना कहीं होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला है मेहरानगढ़ किला, मेहरानगढ़ का है जोधपुर में, जोधपुर हो नहीं सकता। ठीक है, दूसरा है गोगुंदा किला, गोगुंदा किला में है नहीं। चित्तौड़गढ़ किला में है नहीं। और चौथा है कुंभलगढ़ किला। तो कुंभलगढ़ किले में क्या है, पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी अवस्थित है। तो कहां पर स्थित है गाइस, कुंभलगढ़ किला। अपना ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 खंभों की छतरी कहां स्थित है। 84 खंभों की छतरी कहां स्थित है। तो अपने एक क्वेश्चन बड़ा ही फेमस है और मैंने बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हुए देखा कि भाई 84 खंभों की छतरी कहां स्थित है, बार बार रिपीट होता है गाइस ये क्वेश्चन। तो 84 खंभों की छतरी कहां पर स्थित है। 84 खंभों की छतरी हाड़ौती क्षेत्र बूंदी में स्थित है। कहां पर स्थित है, बूंदी में 84 खंभों की छतरी है। ठीक है, 80 खंभों की आती है, 84 खंभों की आती है, कंफ्यूज मत होना। 84 खंभों की छतरी कहां पर है गाइस, बूंदी में है। कहां पर है अपने, बूंदी में। ऑप्शन नंबर पहला करौली, जैसलमेर, सिवाना और बूंदी। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। कौन सा, बूंदी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। अब ये मिलान करने वाला क्वेश्चन है भाई, इसमें क्वेश्चन है गलत युग्म छाटिए। इधर कुछ दे रखा है, छतरी दे रखा है, उधर स्थल दे रखा है, तो कौन सा गलत युग्म यानी कौन सा गलत सेट करा हुआ है। ठीक है, पहला है 84 खंभों की छतरी, स्थल दे रखा है कोटा। तो मैंने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि 84 खंभों की छतरी अपने कहां है, बूंदी में है। कहां पर है, बूंदी में है, यानी कि ये गलत हो गया। ठीक है, ब्राह्मण देवता की छतरी, ब्राह्मण देवता की छतरी है जो कहां पर है, मंडोर, जोधपुर में है। ये सही है, ब्राह्मण देवता की छतरी कहां भाई अपने, मंडोर, जोधपुर में है। माओ वाणिज्य की छतरी जिसको धन्ना बीमा भी बोलते हैं, क्या बोलता है, धन्ना बीमा।
धन्ना भीमा की छतरी अपने कहाँ है? मेहरानगढ़ जोधपुर में है। कहाँ भाई? मेहरानगढ़ जोधपुर। जोधपुर वालों तुम्हें पता ही होगा, कोई भी धन्ना भीमा की छतरी कहाँ पर है? मेहरानगढ़ जोधपुर में है। ठीक है। कुंवर पृथ्वीराज की छतरी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में कराया। कुंवर पृथ्वीराज जो कि उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है, कहां पर छतरी है? कुंभलगढ़, राइट आंसर है। ठीक है, तो इसमें से गलत युग्म कौन सा हो जाएगा? एक तो है 84 खंभों की छतरी, कहां पर है? बूंदी में, ना कि कोटा में। और तीसरा मामा भांजा जिसको धन्ना भीमा भी बोलते हैं, कहां इसकी छतरी कहां है? मेहरानगढ़ जोधपुर में है। तो इसमें बोला गलत युग्म कौन सा है? तो पहला और जो तीसरा है वो गलत युग्म हो जाएगा। तो पहला और तीसरा किसमें दे रखा है? सेकंड ऑप्शन में दे रखा है, तो अपना सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। कई बार क्या होता है इस क्वेश्चन आते हुए अपन क्या करते थे? गलत कर लेते हैं, जो कि आपको एक तरीके से इवैल्यूएट करना पड़ता है, इवैल्यूएट करके आंसर निकालना पड़ता है और क्वेश्चन को सही करने की जिम्मेदारी भी आपकी बनती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आया हुआ कहां पे? वन रक्षक एग्जाम में या वनपाल एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, बात करते हैं चित्रकला की। चित्रकला से आपको पता है गाइस भर-भर के क्वेश्चन आते हैं, हर बार क्वेश्चन आता है। चित्रकला एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको पढ़ना ही चाहिए। क्वेश्चन पे आते हैं अपन। मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ कौन सा है? ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा है भाई मेवाड़ चित्रकला का सबसे प्राचीनतम जो कि चित्रित ग्रंथ है वो कौन सा है? तो वो कौन सा है? शावक प्रतिक्रमण सूत्रचुंगी। कौन सा है? शावक प्रतिक्रमण सूत्रचुंगी। ठीक है, और ये किसके समय बनाया गया था? ये बनाया था तेज सिंह के समय। और इसका जो इसने चित्रित किया था उसका नाम है कमलचंद। कमलचंद चित्रे के द्वारा ये चित्रित किया गया था। ठीक है, कौन सा है? शावक प्रतिक्रमण सूत्रचुंगी। ठीक है, तो मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्र ग्रंथ कौन सा है? शावक प्रतिक्रमण सूत्रचुंगी। ऑप्शन नंबर पहला है सपासनाचार्यम। ठीक है, दूसरा है रागिनी, तीसरा है भागवत, चौथा है शावक प्रतिक्रमण सूत्रचुंगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। किसके काल में बना था? तेज सिंह के काल में बना था। और किसने बनाया था? कमलचंद ने बनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रसिद्ध चित्रकार साहिब राम किस चित्रकला शैली से संबंधित है? ठीक है, पूछा कोई साहिब राम। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन फिर से मैं बता रहा हूं रिपीट होता है। और साहिब राम किसके काल में था? ईश्वरी सिंह के काल में था। ईश्वरी सिंह कहां का शासक था? आमेर का शासक था। इसने क्या करा? ईश्वरी सिंह का आदमकद प्रतिमा यानी कि हूबहू वैसा का वैसा चित्र बनाया। हूबहू ईश्वरी सिंह की जैसा चित्र किसने बनाया? किसने बनाया? साहिब राम ने। तो ये क्वेश्चन पूछा कोई प्रसिद्ध चित्रकार साहिब राम किस चित्रकला शैली से संबंधित है? पहला है जयपुर शैली यानी कि आमेर, दूसरा है बूंदी शैली, तीसरा है नाथद्वारा शैली और चौथा है किशनगढ़ शैली। तो मैंने भी आपको बताया जयपुर शैली यानी कि आमेर संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर पहला अपने क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, किसके समय था? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो किसके समय था? ईश्वरी सिंह के समय था। ठीक है, कैसी प्रतिमा बनाई? आदमकद प्रतिमा बनाई थी, यानी कि हूबहू नकल करके ये प्रतिमा बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला चित्रकार कमला व इलायची के नाम किस चित्रकला शैली से संबंधित है? ठीक है, ये जब भी आपको देखे भाई जो महिलाओं के अटपटे अजीब से नाम है तो ये कौन शैली से संबंधित है? नाथद्वारा शैली से। आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं भाई। महिलाओं को सबसे अटपटे जो नाम दिया जाता है वो किसमें? नाथद्वारा शैली में दिया जाता है। तो नाम बताया भाई कमला और इलायची का संबंध किससे है? तो ये संबंध है भाई नाथद्वारा शैली से। और आपको पता है नाथद्वारा की क्या पिछवाई कला बड़ी फेमस है। ठीक है, तो कमला व इलायची का संबंध किससे? अलवर, जोधपुर, किशनगढ़ या नाथद्वारा। तो नाथद्वारा अपने सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया गाइस। किसके शासनकाल में किशनगढ़ शैली का स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ? यानी कि किसके शासनकाल में किशनगढ़ शैली का स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ था? ठीक है, आपको पता है गाइस किशनगढ़ शैली देखते ही आपको एक चित्र बड़ा याद आ रहा होगा जिसका नाम है बनी ठनी। क्या नाम है? बनी ठनी। जिसका उकेरा किसने था? निहाल चंद ने। किससे संबंध है? किशनगढ़ शैली से। ठीक है, तो किसके शासनकाल में किशनगढ़ शैली का स्वतंत्र रूप से विस्तार हुआ था? किसके समय हुआ था? सावंत सिंह के समय हुआ था। आपको पता ही होगा। ठीक है, राजा किशन सिंह, राजा जगमाल, राजा रूप सिंह या सावंत सिंह है, ना कि सावंत सिंह।
तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। जो बनी ठनी का चित्र जिन्होंने जिस कृति पर उकेरा गया था, ये इनकी प्रेमिका ही थी। किसकी प्रेमिका थी? सावन सिंह की। ठीक है, तो ये बड़ा ही कला प्रेमी हुआ करते थे। और जिसका जो चित्र किसने बनाया था? मोरध्वज निहाल चंद ने इसका जो है चित्र बनाया था। ठीक है, तो गाइस अपन ने अभी राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के कुछ क्वेश्चन देखे हैं, अगली कड़ी में फिर से देखेंगे। तब तक के लिए राम राम, जय श्री कृष्णा।